कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुप्तदान बड़ौद, बागपत, उत्तर प्रदेश। गुप्तदान अहमदाबाद, गुजरात। श्री हेमंत कीर्ति जैन, प्रवर हेमंत जैन, नागपुर, महाराष्ट्र। मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मम मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम वंदितो सव्यसिद्धे ध्रुवमचल मनोभवम गतिम पते वोक्षामि समय पाहुड़ मृणमो सुद केवली भड़िदम। समय सार परम मंगली ग्रंथ है। आचार्य कुंद कुंदेव द्वारा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में से लिखा गया है। 415 इसमें गाथाएं हैं। भाषा प्राकृत है, आध्यात्मिक ग्रंथ है। महावीर स्वामी की जो वाणी है उसको प्रस्तुत किया गया है। 5वां अधिकार आश्रव अधिकार चल रहा है। आश्रव सभी जानते हैं, कर्मों के आने को द्रव्य आश्रव कहते हैं और कर्मों के आने के लिए जो भाव होते हैं उसे भाव आश्रव कहते हैं। इस प्रकार से भाव आश्रव और द्रव्य आश्रव, ये आश्रव के दो भेद जानना चाहिए। आत्मा के जिस प्रकार के परिणाम होते हैं वह परिणाम शुभ और अशुभ रूप से जो परिणाम होते हैं वे परिणाम भाव आश्रव कहलाते हैं। जीव के दो प्रकार के परिणाम होते हैं, कर्म के निमित्त से या बाह्य निमित्त से, या तो शुभ या अशुभ। जिसमें सच्चे देव शास्त्र गुरु का अवलंबन होता है, दया, उपकार, परोपकार, करुणा आदि का अवलंबन होता है, उससे जीव के परिणाम भाव आश्रव कहलाते हैं। इससे विपरीत कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र और क्रूरता, क्रोध आदि कसाय, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 इंद्रियों में आसक्ति, पाप में लिप्तपना, ये सारे के सारे जो परिणाम हैं ये सब अशुभ परिणाम हैं। इसलिए अशुभ आश्रव। तो शुभा पुण्यस्य शुभा अशुभ पापस्य। जो शुभ से पुण्य का आश्रय होता है और अशुभ से पाप का आश्रय होता है। ठीक है, ये भाव आश्रय हुआ। और जैसे परिणाम हुए उस ही जाति के, तज्जाति के कर्मों का आना, पौद्गलिक कर्मों का आना, वह द्रव्य आश्रय कहलाता है। तो ये दो प्रकार का आश्रय। कल अपन ने जो 164 और 165 नंबर की जो गाथा देखी थी उसमें ये दो प्रकार के आश्रय की बात थी, भाव आश्रय की और द्रव्य आश्रय की। ये बात बिल्कुल निश्चित मान के रखना है कि बिना भाव आश्रय के द्रव्य आश्रय नहीं होता है। ठीक है ना, द्रव्य आश्रय नहीं होता है। कौन सा? शुभ और अशुभ जो है। ठीक है, एक होता है कसाय से और एक होता है योग से। आश्रय हमेशा योग से होता है। किससे होता है? योग से होता है। आत्मा कषाय करती है तो उस समय आत्मा का जो योग है, आत्म प्रदेश का, उसका जो हलन चलन है, उससे क्या होता है? आश्रय होता है। सूत्र है ना, काय वांग मनः कर्म योगः सा आश्रय। तो काय वांग मनः ये जो योग है, इस योग से क्या होता है? आश्रय होता है। ठीक है, मिथ्यात अवृत्ति प्रमाद कषाय योग के परिणाम जो है उससे बंद होता है। कषाय लगेगी, मिथ्यात लगेगा, अवृत्ति लगेगा, ये परिणाम वाले हो गए। तो इससे क्या होगा? उसको बंद होगा। तो काय वांग मन कर्म योग साश्रव, मिथ्यात अवृत्ति प्रमाद कषाय योग बंद हेतु। ये दोनों प्रकार के हेतु को जानना है। पहले गुण स्थान से लेकर के 13वें गुण स्थान तक योग आश्रय है, योग आश्रय है। और पहले गुण स्थान से लेकर के 10वें गुण स्थान तक योग सहित कषाय का भी आश्रय है। तो योग और कषाय दोनों प्रकार से आश्रय होता है। जहाँ तक
कषाय संबंधी आश्रव होता है उसे सांप्रदायिक आश्रव कहते हैं, सांप्रदायिक आश्रव कहते हैं। और जहाँ कषाय के अभाव से मात्र योग से आश्रव हो 11वें 12वें 13वें गुण स्थान में, उसे इरियापथ आश्रव कहते हैं। जो अरहंत भगवान हैं उनको भी आश्रव हो रहा है नो कर्म संबंधी आदि, लेकिन वो जो आश्रव हो रहा है वह अधिक समय तक के लिए, बंद के लिए नहीं हो रहा है। वो आश्रव होता है, बंद होता है और 1-2 समय आदि का अंतर में अधिक अवधा काल पढ़ करके और वह फिर जाता है, उदय को प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम सभी संसारी जीव जितने भी हैं संसार में, अभी शरीर संपन्न हैं, शरीर से सहित हैं, इन सब का आश्रव चल रहा है। आप हिलते हो तो आश्रव होता है, उठते हो तो आश्रव होता है, बैठते हो तो आश्रव होता है। आपके शरीर की कोई भी हलन चलन क्रिया होगी उससे क्या होगा, आश्रव हो गई होगा। और उस हलन चलन की क्रिया में आपकी कषाय कितनी है, आसक्ति पूर्वक है, अनासक्ति पूर्वक है, वो देखा जाएगा। आप देख रहे हैं आसक्ति पूर्वक, अनासक्ति पूर्वक, आप सुन रहे हैं आसक्ति पूर्वक, अनासक्ति पूर्वक, आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, इन सब में देखा जाएगा आसक्ति अनासक्ति। ठीक है ना। तो योग तो हो ही रहा है, योग तो हलन चलन हो ही रहा है मनोवचन काया का, लेकिन यदि कषाय उसमें कितनी है, तीव्र है, तीव्रतर है, तीव्रतम है, मंद है, मंदतर है, मंदतम है, उस हिसाब से द्रव आश्रय होगा। उस हिसाब से द्रव आश्रय होगा तो आगे चल कर के जब बंध अधिकार आएगा तो उसकी कर्मों का जो स्थिति और अनुभाग उसमें पड़ेगा कि कब तक के लिए बनना है और कब तक के लिए इसको जो है कितना फल देना है, अनुभाग शक्ति, ये सारा आगे चलेगा। अभी यहाँ तो हम कह रहे हैं कि आश्रव तो मिथ्यात, आवृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग। ठीक है, यहाँ पे 4 दिए हैं, प्रमाद छोड़ दिया है, मिथ्यात, आवृत्ति, कषाय और योग दे दिया। और प्रमाद जो दिया था उमा स्वामी ने वो इस समय नहीं आया। बहुत सारे शास्त्रों में प्रमाद है। ठीक है, तो प्रमाद क्यों नहीं दिया, तो न वो आवृत्ति में और कषाय में ही क्या कर दिया, समाविष्ट कर दिया कि भैया जहाँ आवृत्ति है वहाँ प्रमाद तो होना ही होना है, उसमें क्या है, और जहाँ में कषाय है वहाँ भी क्या होना है, प्रमाद होनी। जहाँ तीव्र कषाय है, अनंतबंदी है, अप्रत्याख्यान है, प्रत्याख्यान है और तीव्र संजलन है, तीव्र संजलन है और 9 कषाय हैं। तो बोले यहाँ पर तो कषाय हैं तो योग की चंचलता भी है, तो वहाँ पे इन सब में प्रमाद को क्या कर दिया जाएगा, गर्भित कर दिया जाएगा। ये जीव और अजीव संबंधी ये बता रहे हैं। जीव के मिथ्यात, आवृत्ति, कषाय, योग ऐसे परिणाम, और अजीव के मिथ्यात, आवृत्ति, कषाय और योग रूप कर्म, कर्म द्रव्य। कह रहे हैं कि जीव जो है अनन्य परिणाम, अपने से ही अनन्य परिणाम होता, बहुविधेय, बहुत प्रकार के भेद वाला अनन्य परिणाम करता है। अनन्य मतलब दूसरे के परिणाम नहीं, स्वयं के परिणाम बहुत प्रकार के करता है। और उससे नाना वर्णादियस्य देदुकम्मस्य कारणम होती, और वे सभी परिणाम जो हैं, क्योंकि नाना प्रकार के, बहुत प्रकार के परिणाम किए हैं तो कर्म भी बहुत प्रकार के आएंगे। जैसे ज्ञानावर्णी कर्म है, तो ज्ञानावर्णी कर्म तो आप भेद करेंगे तो कितने भेद कर देंगे, अधिक से अधिक आप उसके 8 भेद कर देंगे। मति, श्रुत, अवधि, मना पर है केवल ज्ञान, और कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, इस प्रकार से उसके कितने भेद कर देंगे, 8 भेद कर देंगे। लेकिन भैया यहाँ कह रहे हैं कि एक एक कर्म को, एक एक कर्म का असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं। असंख्यात लोक प्रमाण भेद का मतलब क्या हुआ, लोकाकाश में कितने प्रदेश हैं, बोले असंख्यात प्रदेश हैं। कितने प्रदेश हैं, तो असंख्यात प्रदेश जितने हैं उनको उतनी बार इंटू करो। पहले असंख्यात प्रदेश को असंख्यात बार रख दो, विलीन कर दो, और फिर असंख्यात इंटू असंख्यात इंटू असंख्यात इंटू असंख्यात इंटू असंख्यात करते जाओ करते जाओ करते जाओ। ठीक है ना।
जितना संख्या राशि निकल के आए उतने प्रकार के एक ज्ञानावर्णी कर्म के क्या हैं, परिणाम हैं। और उसके क्या मति ज्ञानावर्णी कर्म के परिणाम हैं, उतने शुद्ध ज्ञानावर्ण कर्म के परिणाम हैं। सोचिए, तो उस जाति का कर्म, उस जाति का कर्म, तो कितने प्रकार के कर्म हो गए? तो असंख्यात लोक प्रमाण भेद क्या हो गए? कर्म के भेद हो गए। इतने प्रकार के असंयम के परिणाम भी कितने हो गए? मिथ्यात्व के परिणाम भी कितने हो गए? असंयम के परिणाम भी कितने हो गए? अच्छा, संयम के परिणाम भी कितने हो गए? इतने संयम के परिणाम भी हो गए। असंख्यात लोक प्रमाण असंयम के परिणाम हैं, तो असंख्यात लोक प्रमाण संयम के परिणाम हैं। ठीक है ना? तो जैसे जैसे असंयमों के जितने प्रकार के परिणाम होंगे, उस जाति का वैसा वैसा कर्म उसके कषाय और योग के कारण बंधेगा। और जैसे जैसे संयमी जो जीव है उसके असंख्यात लोक प्रमाण के परिणाम होंगे, तो उस जाति का उसका उस रूप का पुण्य रूप वाला जो क्या है कर्म बंधेगा, उस कषाय से और उस योग से। और कह रहे हैं कि इसी प्रकार जीवो राग दोषादि भाव करो हो दी तेसिम्पी, तो उनका किनका ज्ञानावाणी कर्म का बंध बनता है। उसी प्रकार जीव भी उस प्रकार के राग द्वेष आदि परिणाम करता है, संयम असंयम रूप परिणाम करता है, तो वो ज्ञानावरणी कर्म का बंध बनता है। और ज्ञानावरणादि कर्म का उदय होता है तो जीव के राग द्वेष आदि भाव उत्पन्न होते हैं। मतलब जो नवीन कर्म का निमित्तपना होने से भी राग द्वेष आदि का भाव करने वाला जीव होता है। क्या बोले? जीव के स्वयं के अपने संयम असंयम रूप परिणाम से अनन्न होने के कारण, अभिन्न होने के कारण ज्ञानावरणादि कर्मों का बंध बनता है। और उन नवीन ज्ञानावरणी कर्म बंध के निमित्त से जीव के अंदर क्या होता है? राग द्वेष आदि भावों के परिणाम होते हैं। जब वो बंध रहा है तब भी परिणाम हो रहा है, और जब उदय में आ रहा है, जब ज्ञानावरणादि कर्म का उदय में आ रहा है, तो उससे भी क्या हो रहे हैं? परिणाम हो रहे हैं। महाराज जी, हमें ये सब बातें क्यों बता रहे हो? हमें तो अच्छी अच्छी बात बताओ कि बंध ना हो, आश्रव ना हो। ठीक है ना? हम आश्रव नहीं चाहते हैं। जब तक आश्रव होगा तब तक संसार होगा। खेत की मेड़ टूटी हुई है तो खेत में पानी भरेगा नहीं भरेगा? बरसात होगी तो, या बाहर कहीं नहर छूटेगी तो क्या होगा? खेत भर जाएगा। तो क्या करना है? जो आश्रम की मोरी क्या है वो है? बताओ, भावना बताओ। वैराग भावना में जो आश्रम की मोरी नाली होती है ना, तो मोरी बंद कर दो तो उससे पानी जाना बंद हो जाएगा। ऐसे ही हमें संबर करना पड़ेगा तो आश्रय बंद हो जाएगा। लेकिन एक और भी है, कह रहे हैं कि जो सम्यक दृष्टि बन जाता है, क्या बन जाता है? उसके कर्मों का आश्रव रुक जाता है। तो बहुत अच्छी बात है, हमारा सम्यक दृष्टि बन जाओ, संयमी बनने की जरूरत ही नहीं है, और हमारे कर्मों का आश्रय बंद हो जाएगा, रुक जाएगा। तो कैसे और कौन से कर्मों का आश्रय रुकता है? अपन पहले गाथा पढ़ते हैं, 166 नंबर की गाथा। नत्थी दु आसो बंधो सम्मा दिट्ठिस्य आसो निरोहो संते पुव्व निबद्धे जानदी सोते अबंधदो आबंधतो आबंधंतो नत्थीदु आसो बंधो सम्मादिठ्ठिस्स आसो निरोहो संते पौवनिबद्धे जानदि सोते अबंधतो। है नहीं आश्रव बंध
क्योंकि आश्रयों का रोध है, समदृष्टि उनको जानता, जो कर्म पूर्व निबद्ध है। सम्मदिट्ठ से सम्मदृष्टि के आश्रव बंधो, आश्रव बंध नहीं है। दो किंतु आश्रव निरोहो, आश्रव का निरोध है। ते उनको अबंधन तो नहीं बांधता हुआ, सो वह संते सत्ता में मौजूद पूर्व निबद्धे पहले बांधे हुए कर्मों को जानती मात्र जानता है। सम्यक दृष्टि को कर्म का आश्रय नहीं होता है। इस बात को लेकर के कई लोग भटक भी गए। बोले हम तो सम्यक दृष्टि हो गए, देव शास्त्र गुरु या आत्म तत्व से दान करने वाले हो गए, अब हमें कर्म का आश्रय नहीं होगा। भैया पीछे की गाथाएं सारी उठा के देखो, कितने बार योगी शब्द आया, कितने बार मुनि शब्द आया, कितनी बार यति शब्द आया है। तो कौन से सम्यक दृष्टि को कह रहे हैं? जो मुनिराज सम्यक दृष्टि हैं, जो मुनि राज सम्यक दृष्टि हैं, उस मुनिराज सम्यक दृष्टि के लिए कह रहे हैं उसको आश्रय नहीं होता है। क्योंकि आप पीछे का अधिकार पढ़ो, पुण्य पाप अधिकार, उसमें लिखा था ना कि मुनिराज पुण्य पाप दोनों से परे होते हैं। और पीछे के अधिकार में जाओ तो व्यवहार और न्याय के पक्ष से अतिक्रांत साधु संत होते हैं, यतीश्वर होते हैं। और यहाँ पे आगे बात कर दी आश्रय अधिकार में, तो उन्हीं जो मुनिराज हैं जो पुण्य पाप को भी दोनों को हे समझते हैं, वो पुनिराज भी क्या नहीं होता उनको आश्रय, उन सम्यक दृष्टि मुनिराज को, उन मुनिराज को, सम्यक दृष्टि मुनिराज को क्या नहीं होता है आश्रय नहीं। क्यों? क्योंकि जितने भी उनकी एक तो अवस्था शुद्धोपयोग की अवस्था, दूसरा नवीन कर्मों का आश्रय नहीं, और पूर्व में रखे सत्ता कर्मों को मात्र जानते हैं। क्या करते हैं? जानते हैं। तो बोलो जानने देखने का काम कौन करेगा? सोहोपयोगी और असोपयोगी नहीं कर पाएगा। जो मुनिराज सोहोपयोगी हैं वो भी, उनको भी आश्रय होगा, लेकिन बात कह रहे हैं जो शुद्धोपयोगी हैं, जो सिर्फ मात्र जानते हैं, कोई करता नहीं है, कोई कर्म नहीं है, सिर्फ मात्र जानते हैं। कर्म का उदय हो तो उसको भी जानते हैं, और कर्म सत्ता में रखा हो तो उसे भी जानते हैं कि मैं इस कर्म का कर्ता नहीं हूँ, कर्म मेरा कर्म नहीं है। ऐसा जो जानते हैं उस सम्यक दृष्टि मुनिराज को क्या नहीं होता है? आश्रय नहीं होता है। यदि आपको अपने सम्यक दृष्टि में लगाना है कि यदि हमें आश्रय नहीं होता है, तो उसके लिए भी व्यवस्था है। आप भी खुश हो जाओ कि हम सम्यक दृष्टि और हमें कर्मों का आश्रय नहीं होता है, हम तो जानते मात्र हैं। भैया आपको जो आश्रय नहीं होता है, जो आपकी भूमिका में कर्म नहीं हो रहे हैं उनका आश्रय नहीं होगा। जैसे अनंत अनुबंधी क्रोध मान माया लोभ जो कषाय है, तीव्र कषाय है, सम्यक दृष्टि के ये कषाय का उदय नहीं होता है, उसके परिणाम नहीं होते हैं। इसलिए उसको तत्संबंधी वाले परिणाम वाले नहीं होने के कारण उसको अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ संबंधी क्या नहीं होता है? कषाय का आश्रय नहीं होता है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जो जीव है उसके मिथ्यात् कर्म का उदय नहीं है। तो मिथ्यात् कर्म के उदय नहीं होने के कारण मिथ्यास संबंधी जितना उसको आश्रय होना था वह आश्रय भी उसको नहीं होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं सम्यक दृष्टि को आश्रय नहीं होता है। पहले गुण स्थान, दूसरे गुण स्थान और तीसरे गुण स्थान में जिन कर्मों की सम्यक दृष्टि के चौथे गुण स्थान में आने के बाद विच्छुत्ति हो गई है, अर्थात उनका उदय नहीं है। कुछ प्रगतियां ऐसी हैं जो पहले गुण स्थान में ही उसका आश्रय होता है, कुछ प्रगति ऐसी है जिनका दूसरे गुण स्थान में ही आश्रय होता है, कुछ का तीसरे में ही होता है, कुछ का चौथे में होता है। तो तीसरे गुण स्थान संबंधी जो कर्म प्रगतियों का आश्रय होना था उनका आश्रय नहीं हो रहा है। और जितने भी नवीन कर्म और शेष सम्यक दृष्टि के हैं वो उन कर्मों का अपने को कर्ता नहीं मानता है, मात्र ये कर्म हैं
पुद्गल हैं, ये मेरे नहीं हैं, ऐसा जानता है, तो रखे हुए कर्म भी जो हैं उनके द्वारा भी उसको आश्रव नहीं होता। बात को समझ में आई? क्या कहना चाह रहे हैं? बात यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि का आश्रय नहीं होता है। ये बात पहले समझो। सबसे पहले तो हमें सम्यक दृष्टि बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए कि भी हमें आश्रय नहीं करना है। देखो, मिथ्या दृष्टि के निरंतर आश्रय होता है। मिथ्या दृष्टि के उत्कृष्ट कर्मों का भी आश्रय होता है। उत्कृष्ट कर्मों का आश्रय भी होता है। मध्यम जगन तो होती है, पर उत्कृष्ट भी होता है। सम्यक दृष्टि के उत्कृष्ट कर्मों का आश्रय नहीं होता। मोहिनी कर्म है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर है, उसका आश्रय नहीं होगा। ज्ञानावरणी कर्म है, 30 कोड़ा कोड़ी सागर है, उसका आश्रय जो 30 कोड़ा कोड़ी है या 20 कोड़ा कोड़ी सागर उत्कृष्ट कर्मों का आश्रय है, वो उत्कृष्ट कर्मों का आश्रय सम्यक दृष्टि जीव को नहीं होगा। तो कितने सारे कर्मों से बच गए। तो वही तो बोल रहे, सम्यक दृष्टि कर्मों को नहीं होगा। किंतु आश्रय का निरोध है तो उनको नहीं बनता हुआ, लिखा ना, आश्रय का निरोध हुआ। उनका आश्रय का निरोध हो गया। मिथ्यात्व का आश्रय का निरोध हो गया नहीं हो गया? अनंतबंदी क्रोध मान माया लोभ का निरोध हो गया नहीं हो गया? सम्मत मिथ्यात्व प्रगति का निरोध हो गया नहीं हो गया? और छायक सम्मत दृष्टि है तो सम्मत प्रगति का भी निरोध हो गया नहीं हो गया? ठीक है ना। और यदि वह तीसरे गुण स्थान में है तो उसका मिथ्यात्व प्रगति का निरोध हो रहा है। तो जो गुण स्थान में जो जीव है उसका निरोध हो रहा है। पर यहाँ तो सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं। सम्यक दृष्टि जीव के अनंतबंदी क्रोध मान माया लोभ का भी क्या हो रहा है? आश्रय का निरोध, आश्रय का बंध नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आश्रय का निरोध है। आश्रय बंद नहीं हो रहा है। देखो, आश्रय बंधो लिखा है, आश्रय बंधो। आश्रय बंद नहीं हो रहा है क्योंकि आश्रय का निरोध है। जल नहीं आ रहा है तो कुआं नहीं भर रहा है, स्रोत नहीं मिल रहा है, जल का स्रोत नहीं मिल रही है तो कुआं नहीं भर रहा है। ठीक है। तो जो हमारे कैफर क्या कह रहे हैं, उनको नहीं बांधता हुआ वह सत्ता में मौजूद पहले बांधे हुए कर्मों को जानता है। क्या करता है? मात्र उसको जानता है, यह मेरे हैं, ऐसा मानता नहीं है। देखो, आपके पास जो धन दौलत है, अब आपको आज पता चल जाए कि ये आपका नहीं है, आपका नहीं है। ठीक है ना। तो अब आप एक तो नए का आश्रय नहीं करोगे, क्या करना भाई? तो आश्रय रुक गया। अब जो आपके पास रखा हुआ क्या करोगे? उसको भोगोगे। क्या करोगे? भोगोगे। लेकिन यह मेरा है ऐसा सिर्फ जानोगे, ये मेरा है ऐसा मानोगे नहीं। जानते हुए पैसा है, इससे उपयोग करना है, इससे आजीविका का साधन उपयोग करना है, लेकिन यह मेरा है ऐसा मानोगे नहीं। किराए के मकान में रहते हो तो क्या फीलिंग करते हो? ये मेरा मकान है, बोलते तो हो ना। भाई साहब कहाँ रहते हो? स्वरूप नगर में। अच्छा, कौन से मकान? मकान नंबर ये, मेरा मकान नंबर ये है। अच्छा, और अंदर की पोल खोल ले भाई साहब, आपका ही है कि किराए का है? नहीं, वो तो किराए का है, अपना देखो। अपना कहाँ? अच्छा, ठीक है। तो अपने मकान के प्रति मोह और किराए के मकान के प्रति मोह में, दोनों में अंतर है कि नहीं है? अपना है तो एक आत्मसात हो गया, और अपना नहीं है तो मात्र कहने के लिए अपना है, बोलने के लिए अपना है, मानने के लिए अपना नहीं है। अब ये कह रहे हैं सम्यक दृष्टि, भाई जो तेरा भी है, तेरे पुण्य से जो प्राप्त हुआ है,
उसे भी तू बोलने वाला रख, मानने वाला मत रख, बस तो आश्रव नहीं होगा। तुम्हारे मकान में कुछ गड़बड़ हो जाए तो दुख होगा नहीं होगा? और किराए वाले मकान में कुछ हो जाए तो कुछ नहीं होगा ना? बताओ। विथ फिनिशिंग कमरा लेके जाओ और उसमें कोई आइटम टूट फूट जाए तो अपना क्या गया? लाइट खराब होगी तो अपना क्या गया? ठीक है ना? लेकिन तुम्हारे मकान में कुछ हो जाए तो दुख होगा, थोड़ा परेशान होगा। ठीक है ना? तो यही अंतर है मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि में। मिथ्या दृष्टि पर में अपनत्वपना रखता है, एकत्व प्राप्त हो जाता है, मकान से और अपने को एक कर लेता है, इसलिए दुखी रहता है। और सम्यक दृष्टि उसी मकान में रहते हुए भी परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, मात्र वह परमाणुओं को जानता है, मकान को जानता है, इसलिए उसके आश्रव का निरोध हो गया। क्या हो गया? उसके आश्रव को निरोध हो गया। कौन सा आश्रव को निरोध हो गया? यह मेरा है, मैं इसका हूँ, ऐसे परिणाम नहीं हुए तो तत्संबंधी मिथ्यात्व का और अनंत संबंधी क्रोध मायन तीव्र कषाय का क्या हो गया? निरोध हो गया। अब चलो निरोध तो हो गया ना, तो अब जो रखा हुआ है उसका क्या करें? अब तो हमें भेद ज्ञान हो गया ना कि भैया मैं अलग, मकान अलग, एक परमाणु मेरा मात्र नहीं है, तो उसका आश्रव निरोध हो गया। अब मकान में तो रह रहे हो ना, तो बस हम रह रहे हैं, हम जान रहे हैं ये मकान है, पर हम ऐसा नहीं मान रहे कि ये मेरा मकान है। तो जानते रहो मकान है, मकान में रहो भी, मकान को जानो भी, और बार बार जानने की जरूरत भी क्या है? मकान से मकान है, तो रह रहे हैं। तो इसी प्रकार से सम्यक दृष्टि जो जीव है, इस शरीर को पहले, अब मिथ्या दृष्टि पहले शरीर को अपना मानता था, ये मैं हूँ, उसको भेद ज्ञान हुआ, नहीं ये मैं नहीं हूँ। तो अब क्या करें? इसको निकाल के फेंक दें? बोल फेंको मत, रहो इसमें, रहो जब तक आयु कर्म है, लेकिन इसको तुम जानो बस। ये आँख है, ये नाक है, ये कान है, ये हाथ है, ये पैर है, इससे उपयोग होता है, इससे उपयोग होता है, लेकिन ये आँख, नाक, कान, पैर, हाथ, पैर ये मैं हूँ ऐसा मत मानो। यदि ऐसा नहीं मानोगे तो आपका इससे जो क्रोध, मान, माया, लोभ था, अनंत वाला कषाय थी, तत्संबंधी उसका आश्रव रुक जाएगा, आश्रव बंद रुक जाएगा। यह मेरा है ऐसा जो मोह एकत्व परिणाम था, ऐसा मिथ्या संबंधी आश्रव रुक जाएगा। इससे जो राग देश हो रहा वो भी आश्रव कर्म रुक जाएगा। ठीक है ना? और जैसे रुकेगा, अब ये जो शरीर है इसको तुम जान रहे हो मात्र, अब इससे तुमको क्या है? आगामी आश्रव नहीं होगा। शेष विषय कल। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जनवाणी भारती तो जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत मंगल आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुप्तदान बड़ौत, बागपत, उत्तर प्रदेश। गुप्तदान अहमदाबाद, गुजरात। श्री हेमंत कीर्ति जैन, प्रवर हेमंत जैन, नागपुर, महाराष्ट्र।